लगता है ये लड़की पागल हो गई है, फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ ढूंढूं मैं इसे? वाह, आ गई महारानी। इतनी रात तक कहाँ थी तुम? अरे ये कोई वक्त है घर आने का? अब जा कहाँ रही हो राधिका? अपने कमरे में विनय के पास। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रही हो ना? तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं बची है आजकल की बहुओं में। पता है ना शहर में क्या कांड हुआ है? लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो अपना तमाशा देखने का शौक पूरा करना है ना। घर गया भाड़ में। और वैसे भी घर में रहकर कौन सी जिम्मेदारियां निभाते हो तुम लोग? मैं घर में अकेली थी, ये नहीं कि चाचा जी कैसे हैं, चाचा जी घर पहुंचे या नहीं। एक फोन भी नहीं किया तुमने। हाँ, क्या समझती मैं? एक फोन तो करना चाहिए था। तो फिर अब कसम खा लो कि चाहे जो हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी शादी को बचाना है। लेकिन चुपचाप अन्याय सह कर नहीं, बल्कि थोड़े से धीरज, प्यार और समर्पण की भावना के साथ। यहाँ क्या कर रही है? न जाने इतनी रात को कहां से मुंह काला करा के आई है और मेरी बच्ची की चीजों को छू रही है। मैंने तुझसे मना किया था ना इस कमरे में आने से, सजनी को हाथ लगाने से। हैरी, बहरी हो गई है, सुनाई नहीं देता? निकल यहां से। आइंदा से तुझे इस कमरे में मैंने देखा ना तो और अगर मैं आपसे ये कहूँ माँ जी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी तो अभी आप गुस्से में हैं माँ जी, इसलिए अपनी ही बहू के साथ इतना अशोभनीय व्यवहार कर रही हैं। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, इंसान जब गुस्से में होता है ना तो अपना विवेक खो बैठता है और गुस्सा उतरते ही खुद ही से नजरें चुराता है। आप ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? मैं तो सिर्फ यहाँ अपना धर्म निभा रही थी। सजनी आपकी बेटी है तो मेरी भी ननंद है, मेरे पति की बहन, और ये उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं और उसकी देखभाल करना मेरा भी कर्तव्य है। और आपको पसंद हो या ना हो, मैं अपना कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ूंगी। अच्छा होगा आप ये बात हमेशा के लिए एक बार में ही समझ लें।
कांचा, जरा चाय लाना। सुनिए, सुमी, तुम आ गए बेटा? जीते रहो। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? जी मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। अरे जीती रहो बेटा। सुमी बेटा, हमें तो लगा था कि तुम इस नर्क में वापस कभी नहीं आओगे। सोचा तो मैंने भी यही था पापा, लेकिन मम्मी जी और आपके लिए मुझे वापस लौट के आना ही पड़ा। और सच पूछिए तो अपने सुहाग के लिए भी मुझे लौट कर आना पड़ा। बेटा, मुझे नहीं पता कि तुमने यहां लौट के सही किया या गलत, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर तुम्हारी जगह यहां कोई और लड़की होती तो इतना सब होने के बाद वो वापस कभी नहीं आती। इस तरह सोचना तो बहुत दूर की बात है। और तुम तो देखना बेटा, अगर ऋषि फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे वैसे हरकत करने की। मम्मी जी, आपको इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो शायद ही दुनिया की किसी सास ने अपनी बहू के लिए किया होगा। आपने सिर्फ मुझे बेटी कहा ही नहीं है, बल्कि बेटी का मान दिया है। अपने दिल से सचमुच बेटी माना है। वरना अपने ही बेटे के खिलाफ जाकर आपने मेरी भलाई की बात नहीं सोची होती। ऋषि बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार सुमी को सारी ऊंच नीच समझाकर मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी। आज के बाद वो कभी तुम्हारा कहना नहीं टालेगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगी। ऋषि, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं रविंद्र जी से मिलना चाहती हूँ। आप ले चलेंगे मुझे उनके पास? गुड जॉब मोमिन लो, आप तो वाकई बड़ी जल्दी लाइन पर ले आई है अपनी बेटी को। सो फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। तुम्हारी गलती माफी के लायक तो नहीं है सुनो, फिर भी तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आज, कल और हमेशा। अगर तुम्हें इस घर में रहना तो बीवी हो,
बीवी की तरह रहो, वरना हेलो जी रविंद्र जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। सर वो क्या है ना कि सुमी आपसे माफी मांगने आई है। उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा भी है। अकेले आने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए ये मुझसे खुद कहने लगी कि रविंद्र जी के पास ले चलो, और इसलिए मैं इसे आपसे मिलाने ले आया। कहो ना सुमी जो तुम कहने आई हो। मैंने उस दिन जो भी किया उस हरकत के लिए माफी मांगने नहीं आई हूं। बल्कि ये जताने आई हूं कि आपने जो हरकत उस दिन की है उसके लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, आप तो इसके लायक हैं। थू है आप पर। अब देख तू, मैं तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा कि आज के बाद तुझ पर कोई थूकेगा भी नहीं। देख तू। हेलो ऋषि बेटा, सुमी आ गई घर पर? आ गई ना, मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद घर आ गई आपकी बेटी। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि बेटा? अब क्या कर दिया सुमी ने? क्या किया? एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग थी तो मैं सुमी को साथ ले आया और उसने मेरे क्लाइंट के साथ ही बदतमीजी की। भगवान, अमित जी, बदतमीजी तो उसने पहले भी की और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज तो उसने हद ही कर, मेरे क्लाइंट के मुंह पर उसने थूक दिया। सुमी ने ऐसा? हे भगवान, इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। मुझे तो कई बार यकीन नहीं होता है कि वो आप ही की बेटी है। अब वो क्लाइंट मुझे तबाह किए बिना नहीं मानेगा। कैसे हैं आप? संतरे? रास्ते में देखा तो ले आया। आपको संतरे बहुत पसंद है ना? इस मौसम में बहुत महंगे मिले होंगे ना? नहीं, मंडी से लेकर आया हूं। महंगे नहीं थे। इतनी गर्मी में अब दिन रात इतना काम करती हैं, घर का काम, सजनी की सेवा, सबकी चिंता, कितनी थक जाती होंगी। आप इसे खाएंगी ना तो
आपकी जान में जान आ जाएगी। सजनी कैसी है? ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है, आज कई दिनों बाद मैंने उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक देखी। पता है कब? जब मैंने उसके कमरे में उसके वो पसंद के गुलाब के फूल सजाए थे ना, तब। सच प्रीति जी? ऐसा लग रहा था मानो वो गुलाब के फूल की खुशबू को महसूस कर रही हो। आपको पता है, सजनी को भी संतरे बहुत पसंद है। जब वो ठीक हो जाएगी ना, तो आप रोज उसके लिए संतरे लाइएगा, और आप देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपको कान्हा जी पर भरोसा है ना? है, और उतना ही भरोसा आप पर भी है। आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। वो मीरा जी है ना, उन्होंने बहुत आग्रह करके मुझे खाना वहीं खिला दिया। बहुत अच्छी है मीरा जी, और उनका बेटा तो बहुत ही प्यारा है। पता है, मैं जब भी उनका हाल पूछने के लिए धर्मशाला जाता हूँ ना, तो मुझे खाना खिलाए बिना जाने नहीं देती। बहुत भले इंसान है मीरा जी। अरे मैंने आपको मीरा जी के बारे में नहीं बताया ना? और मीरा जी का परिवार? उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके ससुराल वाले ही तो उनकी जान लेना चाहते हैं प्रीति जी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। कान्हा जी ने उस दिन उन्हें बचा लिया। सच पूछिए तो मैं तो उनकी सेवा सिर्फ प्रायश्चित के लिए कर रहा हूं। मेरी थोड़ी सी मदद के बदले वो भले इंसान दिन रात सजने के लिए प्रार्थना करती हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और अब तो मुन्ना ने भी उनके साथ में प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। सच पूछिए तो जैसे भगवान ने ही उन्हें हमारे लिए भेजा है प्रीति जी। मैंने ऐसा कहीं सुना था कि अगर अपनों के लिए कोई पराया दुआएं मांगे तो वो जल्दी पूरी होती है। इसलिए प्रीति जी, मैंने तो अब यही तय कर लिया है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके मैं सजने के लिए इतनी दुआएं इकट्ठी करूं कि वो एकदम ठीक हो जाए, एकदम ठीक हो जाए वो। मैं सजनी से मिलने चाहता हूं। इनका तो स्वभाव ही है सबकी मदद करने का, लेकिन मीरा जी एक पराये आदमी के लिए इतना कुछ कर रही है। न जाने क्यों मुझे इनके लिए चिंता सी हो रही है। ये बहुत ही सीधे हैं कान्हा जी। आप सजनी को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। कहीं प्रायश्चित के नाम पर वो औरत इनका गलत फायदा ना उठा ले। आप ही मदद कीजिए।